हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हमने ये ब्यूटीफुल सा आस्तीन का डिज़ाइन बनाया है, जिसको आप सूट या फिर ब्लाउज में बना सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक आस्तीन का कपड़ा लिया है, इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब जो बंद वाली साइड आस्तीन की, जो बीच वाली साइड जो होती है, वहाँ पर हमने 1.2 इंच का निशान लगाया है, जहाँ से आगे से मोहरी हम फोल्ड करते हैं। निशान लगाने के बाद इसको हमें इस तरीके से सीधा रखना है। तिरछे में हमें इंची टेप को रखते हुए ऊपर से हमें बिल्कुल सीधा रखना है, और यहाँ पर हम इसको तिरछे में कट करेंगे। आप इसकी चौड़ाई चाहें तो कम भी रख सकते हो, जैसे कि 1 इंच। अब यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको हमने बीच में से सेंटर, ये हमारा कट हो चुका है। अब इसको हमें इस तरीके से उल्टी साइड को फोल्ड करना है यहाँ पर, और फोल्ड करने के बाद इस पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो गाइस, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, और इसको ना आपको बिल्कुल पतला ही फोल्ड करना है। ज़्यादा फैब्रिक हमें इसमें नहीं लेना है, बिल्कुल पतला हमें यहाँ पर इसको फोल्ड करना है। तो जैसे हम इस वाले आस्तीन को फोल्ड कर रहे हैं, सेम तरीके से हम दूसरे वाले आस्तीन को भी फोल्ड करेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमने बैक साइड में को फोल्ड किया है। तो दूसरी वाली स्लिप्स को भी हम इसी तरीके से गाइस फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद हम आगे देखेंगे हमें इसमें किस तरीके से डिज़ाइन को बनाना है। तो चलो, फटाफट से फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये हमारा दोनों पीस फोल्ड हो चुके हैं। इसको हमें इस तरीके से रखना है, ये इसकी सीधी साइड है। अब यहाँ पे हमें ऊपर से इनको मिलाते हुए इस तरीके से एक छोटी सी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है। लंबाई हमने अपने आस्तीन की गोलाई के हिसाब से ली थी। अब इसको हमें आधा आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करना है, और नाखून की हेल्प से इसको प्रेस करना है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और नाखून की हेल्प से हम इसको प्रेस करने के बाद दूसरी साइड से भी हम सेम तरीके से इसको नाखून से प्रेस कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया है। अब हमने ली है आस्तीन। आस्तीन को अच्छे से सेट करते हुए रखना है हमें। इस तरीके से हमें इसके ऊपर रखना है इसको। तो पहले हम इस दोनों आस्तीन को रखेंगे अच्छे से, और यहाँ पर इसको रखने के बाद ना इसे हम पिनअप कर लेंगे, ताकि हमारी जो आस्तीन है वो इधर उधर ना भागे। पिनअप हमने यहाँ पे कर दिया है। अब आगे से भी हम इसी तरीके से पिनअप कर लेंगे, और आपको इस तरीके से रखना है। जितना हमने इसको कट किया था, उसका जो गैप है उतना ही आना चाहिए। इस तरीके से इसका गैप जो था बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। जब आप ऊपर पिन लगा दोगे ना, तो ये अच्छे से गैप इसका आ जाएगा। अब हमने जो पट्टी तैयार की है उसको भी लेना है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगानी है। अगर आप नाखून से प्रेस नहीं करना चाहते हो पट्टी को, तो आप इस पे प्रेस भी लगा सकते हो। मेरी प्रेस ख़राब हो रखी है, इसलिए मैंने इसको नाखून से ही प्रेस कर दिया था। अब यहाँ पर भी हम इसको पिन अप करेंगे, और पिन अप करने के बाद इस पे हमें सिलाई लगानी है। पिन अप हमने कर दिया है। पिन अप कर लेने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। तो जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था वो हमारा फोल्ड ही रहना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ, हमने इसको उल्टी साइड पे रखा हुआ है। हमारी जो आस्तीन है उसकी उल्टी वाली साइड पे हमने पट्टी को रखना है, क्योंकि हम इसको सीधी साइड को पलटेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पाइपिंग बनानी है, पट्टी बनानी है इसकी। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रख लिया है। आप चाहें तो डबल पट्टी भी ले सकते हैं, बट डबल पट्टी में थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए मैंने सिंगल पट्टी को लेना ही सही समझा। तो मैंने सिंगल पट्टी ही ली है। सिलाई लग चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको फ्रंट साइड में पलट लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से, ये है हमारी फ्रंट साइड। अब यहाँ पर हमने जितना भी फैब्रिक फोल्ड किया था, उसको फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। ये वाली जो सिलाई का मार्जिन है, जो हमने अभी सिलाई लगाई थी, उसको हमें इसके अंदर ओवरलैप कर लेना है। अंदर दबाते हुए फैब्रिक को एकदम किनारे किनारे सिलाई लगानी है। हमने जो पहले सिलाई लगाई थी उसके ही किनारे किनारे हम ये वाली सिलाई भी लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, और इसको अच्छे से सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो पिन को मैंने निकाल दिया है यहाँ से, क्योंकि सुई अगर पिन पे चल जाएगी तो जो नीडल है मशीन की वो टूट जाती है। इसीलिए पिन को हमने निकालने के बाद यहाँ पर अच्छे से हमें
जहाँ से हमारा ये गैप है यहाँ से हमें अच्छे से इसको सिलाई लगाना है। एंड सिलाई लगाने के बाद इसको हमें लास्ट तक इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो डबल साइड सिलाई भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इस पे एक सिलाई ही काफ़ी होती है। मैंने यहाँ पर एक सिलाई ही लगाई थी। सिलाई हमारी लग चुकी है, पट्टी भी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें इस पे लगाने के लिए बो बनानी है, तो हम इस पे बो बनाकर लगाएंगे डिज़ाइन के लिए। ऊपर से भी पिन हमने निकाल दी है। अब यहाँ पर हमने जो ऊपर से पिन निकाली थी इसको हमें यहाँ पर पकड़ना है फैब्रिक को, एंड इसके ऊपर हमें लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा ये कपड़ा इधर उधर ना भागे। तो सिलाई लगाने के बाद हमारा जो ये फैब्रिक है एक साथ ही रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें लगाने के लिए बो बनाएंगे। तो चलिए बो बनाने का तरीका भी सीख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बो बनाएं तो इस तरीके से हमने 2x2 का ये एक फैब्रिक लेना है, 2x2 का। क्योंकि अगर आप बड़ी बो बनाएंगे तो आप ज़्यादा फैब्रिक लेना, अदरवाइज़ अगर आप छोटी बो बनाना चाहते हो, जितनी बड़ी मैंने बनाई है, तो मैंने यहाँ पर 2x2 का फैब्रिक लिया था जिसकी लंबाई चौड़ाई 2-2 इंच थी। अब यहाँ पर हमें इसका डबल फैब्रिक चाहिए, तो हम इसको डबल करके कटिंग कर लेंगे। यहाँ से पकड़ लूँगी मैं इसको, और हमने निशान तो लगा ही रखे हैं। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम इसको बो बनाएंगे। तो इस तरीके से बो बनाना बहुत ही आसान होता है, और फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से वो बनकर रेडी भी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने जो एक साइड है इसकी ओपन रखनी है, बाकी तीनों साइडों पे हम इसमें सिलाई लगाकर इसको क्लोज़ करेंगे। तो चलिए तीनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हमने एक साइड से ओपन इसलिए रखा था क्योंकि हमें इसको पलटना भी था। अब यहाँ पर इसको हमने पलट दिया है। पलटने के बाद इस तरीके से इसके जो कोने हैं ना उनको अच्छे से हम निकाल लेंगे, इसके कोनों को। और जो हमने फैब्रिक ओपन छोड़ा था वहाँ से फैब्रिक को अंदर करते हुए यहाँ से भी हमें इसको क्लोज़ करना है। यहाँ से भी हम इसको सिलाई लगाकर बंद करेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद समझ लीजिए हमारी जो बो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से ना आप हेयर बैंड वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हैं बनाकर बो, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ से हमने इसको सिलाई लगानी है अच्छे से फैब्रिक को अंदर करते हुए, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया था मैंने, थोड़ा ही फैब्रिक लिया था। हमें इसका छोटा बो का डिज़ाइन बनाना था। तो सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे इसमें 2 से 3 चुन्नट, और इसका जो सेंटर है ना यहाँ पर हमें सुई धागे से इसको स्टिच करना है पहले। तो चलिए यहाँ पे सुई धागा मैं ले लूँगी, सुई धागे से इसको अच्छे से स्टिच कर दूँगी ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसमें 3 चुन्नटें ली थी, बिल्कुल बराबर बराबर प्लेटें लेते हुए हमें इसको सुई को लेना है। अब सुई में नीचे हम यहाँ पर नोट लगा देंगे, और बीच से इसके सेंटर जो है यहाँ पे लपेट लेंगे। इसको हमें अच्छे से इसको रब करना है, और यहाँ पर लपेटने के बाद इसको अच्छे से हमारी जो वो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई इसको सिलने के बाद सुई से अब इसको हमें आस्तीन के ऊपर लगाना है। तो आस्तीन के ऊपर किस तरीके से लगाएंगे, इसको हमें रखना है, और जो इसकी सीधी साइड है वहाँ पे सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हम एक निशान बना लेंगे ताकि हमें सेंटर मिल जाए। सेंटर हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हमें इसको रखना है और सुई की हेल्प से इसको लगा देना है। तो यहाँ से हम सुई नीचे की साइड निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब इसको हम अच्छे से पक्का करके लगा देंगे। तो इसको पक्का करने के लिए हमें सुई से ही पक्का करना है। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको सुई से पक्का करके लगा सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल बटन नहीं था, मैं इसमें बटन भी लगाऊंगी। अभी मैंने इसमें बटन नहीं लगाया है। अगर आप बटन नहीं लगाना चाहते हो तो बटन को स्किप भी कर सकते हो, अगर बटन लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो बटन इसके बीच में ही लगेगा जहाँ पे हमने सुई से इसको पक्का किया है। तो हमारा ये डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताना ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।